निर्दलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। धर्माने राघु बंधुओं, सबको सादर जय जिनेन्द्र। हमारे आदरणीय देव कुमार साहब ने जो कि अभी गोमट सार की गाथाओं की चर्चा चल रही है, उसकी स्वाध्याय चल रही है, और उसी श्रृंखला में लेशा मारगणा के ऊपर मुझे निर्देशित किया है कि मैं इसके ऊपर इसकी कुछ जो गाथाएं हैं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित, उन गाथाओं का अपन चर्चा यहाँ पर करें हैं। तो लेशा मारगणा जो 14 मारगणा है, उसमें जो एक मुख्य मारगणा लेशा मारगणा है, उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकललम गुणरयण भूषण गुणदयं जीवस्य पर्वणं वोच्यम्। लेशा मारगणा की चर्चा अपन करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले लेशा कहते किसको है, लेशा का लक्षण क्या है, ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने 2 गाथाओं के अंदर इसके बारे में बताया है। लिपयप्य किरई एदियणीय पुण पुण च जो वित्ति हो दिलेसा लेसाणो लेसा गुण जान यखादा जोग पौत्ति लेसा कसाय उदयनुरंजिया होई तत्तो दोषणं कज्जम बंध चौकम समुदिठम। जिसके द्वारा जीव पुण्य और पाप में अपने को लिप्त करता है, उसके अधीन करता है, वह लेशा है। ऐसा लेशा के स्वरूप को जानने वाले गंधर्व देवों ने कहा है। योग प्रवृत्ति लेशा है। जब योग प्रवृत्ति कसायोदय से अनुरंजित होती है, तब लेशा, तब योग प्रवृत्ति और कसायोदय, इन दोनों का कार्य बंध चतुष्क रूप परमागम में कहा गया है। इन 2 गाथाओं के द्वारा लेशाओं का स्वरूप बताया गया है कि लेशा होती क्या है। तो ये बताया है कि योग प्रवृत्ति से अनुरंजित कषाय, तो जो कषाय है वो योग से प्रवर्तित जो कषाय होती है उसको लेशा कहते हैं। तो लेशा न केवल अकेला योग है और न केवल कषाय अकेला लेशा है, और जो कषाय है वो जो कषाय मतलब जो योग है वो कषाय से अनुरंजित जब हो जाता है, तब उससे जो परिणाम बनते हैं उसको लेशा कहा गया है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो योग है वो प्रधान है, योग मुख्यता है, और कषाय है वो उसके अंदर प्रवृत्ति है। तो जब कषाय से युक्त प्रवृत्ति होगी उसको यहाँ पर योग कहा गया है। इसको विशेषार्थ में और बताया है कि जो आत्मा को कर्मों में से लिप्त करती है वह लेशा है। मतलब आत्मा कर्मों के ऊपर लिप्त होती है, मतलब आत्मा के ऊपर कर्म का जब आवरण हो जाता है, उसके ऊपर लेपापोती हो जाती है, उसको यहाँ लेशा कहा गया है। जैसे दीवार के ऊपर अपन को कलर या पेंट या कुछ ऊपर पोतते हैं तो उसको इसको यहाँ पर लेशा कहा है। तो आत्मा के ऊपर जो कर्मों का लेपन हो जाता है उसको यहाँ पर लेशा कहा गया है। और ये लेपन जो है ये पुण्य और पाप रूप दोनों तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर जब पुण्य कर्मों से जब आत्मा के ऊपर लेपन होगा तो वो पुण्य प्रवृत्ति में प्रवृत्त होगा, और पाप से होगा तो पाप प्रवृत्ति में प्रवृत्त होगा। तो कर्म का लेपन किस तरह से हो रहा है, तो पुण्य रूप में भी है और पाप रूप में भी है। जैसा पहली वाली गाथा में बताया कि जीव पुण्य और पाप में से लिप्त होता है, तो पुण्य और पाप में लिप्त होने का मतलब ये वो लेशा है। जो आत्मा और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब कर्म है, जो आत्मा और कर्म का संश्लेष संबंध कराने वाला है वह लेशा है। इस प्रकार लेशा का लक्षण करने पर
अति प्रसंग दोष नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची शब्द ग्रहण किया है। प्रवृत्ति का मतलब होता है कर्म। कर्म जो कर्म है, जो प्रवृत्ति है, वो जो है उस कर्म जो आत्मा के ऊपर जो लेपन हो जाती है, तो वो यहाँ पर इसको कहा गया है। यदि केवल कषाय उदय से ही लेस्या की उत्पत्ति मानी जाती तो क्षीण कषाय जीव में लेस्या का अभाव का प्रसंग आता है। बहुत सुंदर बात यहाँ विश्लेषण में बताई गई है कि अगर अपन कषाय को ही, केवल कषाय को ही लेस्या मान लेंगे तो भाई सहयोग केवली अवस्था में जो केवली भगवान है 13वें गुण स्थान में है, वहां पर तो उनका कषाय सब खत्म हो गया है, वहां पर सारा मोहनी कर्म खत्म हो गया, कषाय खत्म हो गया है, तो फिर वहां पर लेशा होनी नहीं चाहिए, पर वह लेशा वहां पर भी है। वहां पर भी जो है सहयोग केवली अवस्था में केवली भगवान के भी शुक्ल लेशा है, तो यहाँ पर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि केवल कषाय ही लेशा नहीं है, पर उसके साथ साथ में योग प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तो सहयोग केवली जो अवस्था है केवली भगवान के है, वहां पर कषाय नहीं है पर योग तो है वहां पर। तो वहां पर योग है, इसका मतलब जहां पर भी योग होगा, इसका मतलब वो वहां पर भी मन वचन काय की वह क्रिया जब भी होगी, तो क्रिया होगी तो कर्म का जरूर वहां पर संबंध होगा ही होगा, और जब कर्म का संबंध होगा तो कर्म का लेपन भी होगा ही होगा। परंतु वहां पर जो है योग तो है, पर वो कषाय रहित योग है, कषाय रहित योग है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही गई है कि योग और कषाय इन दोनों का जो मिश्रण है वो लेस्या है। जो इसमें योग है वो प्रधानता है, प्रधान कारण है इसका योग है, तो मतलब प्रधानता है वो योग प्रवृत्ति की है, कषाय की प्रधानता यहाँ पर नहीं है। इस तरह से अपने को समझना चाहिए यहाँ पर। तो कषाय के नष्ट हो जाने पर भी योग रहता है, क्योंकि केवली भगवान के कषाय नष्ट हो गया पर योग है वहां पर। इसलिए क्षीण कषाय जीव के लेस्या मानने में कोई विरोध नहीं आता है। अतः कषाय से अनुरंजित काय योग, वचन योग और मनोयोग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों गाथाओं के अंदर लेस्या के लक्षण और लेस्या के बारे में बताया गया है। इसको और स्पष्ट और खुलासा अपन ने इस तरह से, मैंने इसमें और कुछ लाइनें लिख करके की है कि कषाय से ओतप्रोत मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। कषायों से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को भी लेस्या कहते हैं। मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद आदि से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लेस्या कहते हैं। जीव के द्वारा पुण्य और पाप में अपने आप को लिप्त करना, ये सब लेस्या है। ये सारी चीजें एकार्थ है, मतलब इन सब का एक ही है कि मूल बात यही है कि आत्मा के ऊपर कर्म का जो लेपन होता है वो लेस्या है, सीधी बात है। तो ये यहाँ पर अब वो लेपन किस तरह से हो रहा है, वो चाहे मिथ्या तो कषाय, अविरति, प्रमाद, ये सब खाले कारण है, सब कर्म बंध के कारण है। इसकी वजह से जो आत्मा है वो कषाय से अनुरंजित हो जाती है, और इसके द्वारा या पाप और पुण्य में प्रवृत्त हो जाती है, तो उसको सबको लेस्या अपन कहते हैं। तो जब योग प्रवृत्ति कषायों से अनुरंजित होती है, तब योग प्रवृत्ति और कषायोदय इन दोनों का कार्य बंध चतुष्क रूप में, बंध चतुष्क में मतलब कर्मों का बंध है वो 4 प्रकार, चतुष्क मतलब 4 प्रकार से। तो प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध और प्रदेश बंध। इससे और अपन स्पष्ट और समझ लेंगे कि जो कर्म बनते हैं वो 4 प्रकार से कर्मों की बंध की स्थिति बताई है। तो कर्म बनते हैं, एक तो प्रकृति बंध होता है, एक अनुभाग बंध होता है, एक स्थिति बंध होता है और एक प्रदेश बंध होता है। इसी बात को द्रव्य संग्रह के अंदर नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अध्याय 2 के अंदर 33वीं गाथा में लिख रहे हैं कि जोगी पैडी पदेशा ठिदि अनुभाग कषाय दो होंती, यानी कि योग, जोगी मतलब योग, पैडी पदेशा मतलब प्रकृति बंध, पैडी प्रदेशा प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। पैडी प्रदेशा मतलब योग से प्रकृति बंध होता है और प्रदेश बंध होता है, और अनुभाग बंध और ठिदि मतलब स्थिति बंध, ठिदि मतलब स्थिति, अनुभाग बंध मतलब स्थिति और अनुभाग बंध जो है वो कषाय दो होती है, इन दो कषायों से होती है। तो मतलब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि योग की प्रवृत्ति से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है कर्मों का। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया है कि 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान के, केवली भगवान के केवल प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है, योगी पैडी प्रदेशा है। वहां पर ठिदि अनुभाग कषाय दो हंती, वहां पर स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं है वहां पर कर्म का, इसलिए वहां पर योग की प्रवृत्ति के अंदर है, वहां पर केवल प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है।
पर बंद है इसलिए वहां पर भी लेस्या वहां पर भी है, वहां पर वो शुक्ल लेस्या का वहां पर सद्भाव है। केवल कसाय और केवल योग को लेस्या नहीं कहते हैं, केवल अकेले कसाय को भी लेस्या नहीं कहते और अकेले योग को भी लेस्या नहीं कहते, किंतु कसाय युक्त या कर्म युक्त योग प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। इस तरह से अपने को यहाँ समझना चाहिए। अब ये लेस्याएं है, ये 6 प्रकार की लेस्याओं का वर्णन है जो आगे गाथाओं में भी आएगा और यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि लेस्या 6 प्रकार की है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या और पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। यहाँ पर जो पीत लेस्या है और पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या, ये पीछे की जो 3 लेस्या है ये शुभ लेस्या है और पहले की 3 लेस्या है कृष्ण नील कापोत, ये 3 लेस्या है, ये अशुभ लेस्या है। पीत पद्म और शुक्ल लेस्या है। इस पीत लेस्या को तेज लेस्या भी कहते हैं। तो पीत पद्म और शुक्ल लेस्या, पीत को कहीं कहीं पर यहाँ पर ग्रंथों में तेज लेस्या भी कहते हैं। तो पीत पद्म और शुक्ल लेस्या ये तीनों जो लेस्या है ये शुभ लेस्या है और आगे की 3 अशुभ लेस्या है। 6 लेस्या है, ये जो है द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार की होती है। लेस्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर का जो रंग है उसको द्रव्य लेस्या कहते हैं। तो जो बॉडी का जो रंग है, शरीर का जो रंग है, उसको यहाँ पर ग्रंथों में इसको द्रव्य लेस्या कहा है। और जो आपके भाव हैं, जैसे अपन ऊपर जो अपन ने चर्चा करी है वो सारी भाव लेस्या की करी है, क्योंकि भाव आपके कैसे परिणाम बन रहे हैं। तो मिथ्यात्व कसाय अविरति और प्रमाद, ये सब ये प्रत्यय हैं, कर्म बंध के प्रत्यय हैं, ये विकार के प्रत्यय हैं चारों, मिथ्यात्व कसाय अविरति और प्रमाद। ये जो चारों प्रत्यय हैं जिससे कि अनुरंजित आत्मा के परिणामों के जैसे भाव बनते हैं उसको लेस्या करते हैं। तो ये जो भाव बनते हैं उनको अपन भाव लेस्या कहते हैं। जो विकारी भाव, दूसरे शब्द में के अपन विकारी भाव बनते हैं, या और आगे अपन स्पष्ट करूंगा, जिसको अध्यावसाय अपन कहते हैं उसको जो है अपन भाव लेस्या कहते हैं। और जो शरीर का जो रंग होता है उसको अपन द्रव्य लेस्या कहते हैं। तो इस प्रकार से ये द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या 6 प्रकार की द्रव्य लेस्या हो गई और 6 प्रकार की भाव लेस्या हुई। ये जो 6 प्रकार की जो लेस्या है ये दोनों प्रकार की जो, तो 6 प्रकार की द्रव्य लेस्या हो गई और 6 प्रकार की भाव लेस्या हो गई। जो द्रव्य लेस्या है ये नाम कर्म के उदय से है, और ये जो भाव लेस्या है वो मिथ्यात्व कसाय अवृत्ति और प्रमाद की वजह से ये आपके परिणाम बनते हैं। तो इस तरह से अपने को इसमें देखना चाहिए। अब ये लेस्या को एक यहाँ पर मैंने एक अच्छी तरह से समझाने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिया है, जो मैंने कच्छारा साहब की पुस्तक कर्म सिद्धांत में से ये लिया है आपको अच्छी तरह से, और इसको स्पष्ट करने के लिए कि जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये आत्मा है, ये कर्म से लिप्त है। ये बाहर कर्म शरीर से, कर्मण शरीर से ये जब ये आत्मा लिप्त हो जाती है और इस जीव के अंदर जब परिस्पंदन होता है तो इसके अंदर से परिस्पंदन होने से इसमें रश्मियां निकलती है, और ये रश्मियां ये दिख रहे हैं, ये रश्मियां जो है ये बाहर निकलती है और ये इसको अध्यावसाय कहते हैं। और ये रश्मियां इस तेजस शरीर के संपर्क में आती है, ये तेजस शरीर बाहर है। तो ये जो रश्मियां है, ये जो कर्म से ये अनुरंजित हो गई है, ये आत्मा है और इसके ऊपर ये कर्म लिपटे हुए हैं। और जब ये रश्मियां बाहर निकलती है तो ये अनुरंजित हो जाती है, उससे प्रभावित हो जाती है। तो ये इससे इफेक्टेड रश्मियां हैं, इनको अध्यावसाय कहते हैं। और ये अध्यावसाय इसके अनेकों धाराएं होती है। तो इसकी कुछ धाराएं होती है इस अध्यावसाय की, जो कि कर्म से कारण तेजस शरीर से संपर्क में आती है। और जब ये अध्यावसाय तेजस शरीर से संपर्क में आकर के और लेस्या के रूप में बाहर आती है, ये लेस्या बना के, और ये लेस्या जो बाहर आ गई है ये फिर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, ये थोड़ा सा आगम से हट करके बात है, पर थोड़ा सा अभी जो प्रकरण आ गया इसलिए बता रहा हूँ। ये जो लेस्या है, ये लेस्या है जो फिर आपकी ग्लैंड्स जो ग्रंथियां आती है इससे संपर्क में आते हैं, और ये ग्रंथियां जो है हार्मोन्स सिक्रेट करती है। और सारी शरीर की एक्टिविटी जो सारी होती है वो कंट्रोल किससे होती है? इन ग्रंथियों से हार्मोन्स जो सिक्रेट होता है। ये हार्मोन्स इज एक्चुअली द कंट्रोलिंग थिंग।
सारे भाव जो बनते हैं वो सारे इन हार्मोन सिक्रेशन से होते हैं। और ये हार्मोन सिक्रेशन कैसे होती है? लेशियाओं के प्रभाव से ये ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बहुत सारी जो भी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स बनाती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। हार्मोन्स इज नथिंग बट इट इज अ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करके और इस तरह से ये आपके जो है ये ग्लैंड्स जो है काम करती है। और ये जो अध्यवसाय है इसकी अनेकों प्रकार की धाराएं होती है। कुछ धाराएं जो चित्त में जाती है, कुछ तरह से अलग अलग, कुछ है स्थूल शरीर में जाती है। इसको मैं ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा सा बताने का यहाँ अभिप्राय यही है कि किस तरह से ये अपने शरीर में लेशियां उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो लेशिया तंत्र की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये लेशिया तंत्र की उत्पत्ति ये मैंने कचारा साहब की पुस्तक से ये लिया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। गाथा नंबर 536 के अंदर जो है वर्णोदय संपादि सदरे वर्णो दूधव उद्लेशा मोदय खवो वस मोह सख जज्ज व फणंदम भावो। वर्ण वर्ण नाम कर्मोदय से जो शरीर का वर्ण या रंग है वह द्रवलेशा है। जैसा मैंने ऊपर आपको जिक्र किया था वो वहां पर यह है, वो द्रवलेशा है। जो वर्ण है जो नाम कर्म से होती है उसको द्रवलेशा कहते हैं। मोहनी कर्म के उदय क्षयोपम उपसम क्षय सहित जो जीव प्रदोषों में चंचलता या परिस्पंदन या संकोचन या विचार व योग है वह भावलेशा है। तो द्रवलेशा और भावलेशा के बारे में इस 536 नंबर की गाथा के अंदर वर्णन आया है अपने को। ये यहाँ पर जो जैसे मैंने पहले चर्चा की थी वो इस गाथा में यहाँ पर है। अब लेश्य मार्गणा का अधिकार के अंदर अपन बात करेंगे। ये 491 और 492 नंबर की गाथा है। निर्देश वर्ण परिणाम सकम्मो कमल लक्षण सामी सहन संखा खेतम फासम दधो कालो अंतर्भाव बहु अहियारा सोलसा हवंती लेसाण साणठम जहा कम ते ही वोचामि। निर्देश वर्ण परिणाम संक्रम कर्म लक्षण गति स्वामी साधन संख्या क्षेत्र स्पर्श काल अंतर्भाव बहु अल्प बहुत्व लेशा साधन के लिए ये 16 अधिकार हैं। उनके द्वारा यथाक्रम कथन किया गया है। तो इन 16 अधिकारों के अंदर पूरा कथन इसके अंदर किया गया है। तो लेशिया मार्गणा एक्चुअल में देखा जाए तो करीब 65 गाथा है कुल इसकी, जो इस पूरी लेशिया मार्गणा को कवर करती है। पर कुछ ही जो गाथा है जो मैंने अभी इसमें से ली है, और अपन आगे अगर समय मिलेगा तो अपन और इसमें चर्चा करेंगे। तो इसका निक्षेपण इस प्रकार किया गया है। सबसे पहले तो नाम लेख्या स्थापना के अंदर नाम लेशा, स्थापना लेशा, द्रव लेशा, भाव लेशा, ये अनेक प्रकार, इस तरह से लेशा 4 प्रकार की बताई गई। तो क्योंकि निक्षेप 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं, तो एक नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप और भाव निक्षेप। तो भाव निक्षेप तो इसी प्रकार से ये 4 निक्षेप है। तो चारों प्रकार की लेशा यहाँ पर बताइए नाम के हिसाब से, नाम लेशा, स्थापना लेशा, द्रव लेशा और भाव लेशा निक्षेप के हिसाब से। तो 4 लेशा बताइए। उनमें लेशा शब्द नाम लेशा है सद्भावना, भावना, स्थापना, जिसे वृक्ष में फल खाने वाले 6 व्यक्तियों का चित्र। ये मैं बताऊंगा आपको कि इसमें भाव लेशा किस प्रकार से जो है, इसमें जो भाव स्थापना आपके किस तरह से परिणाम से भाव स्थापना इसमें हो रही है। आगे मैं इसको चित्र के द्वारा भी दिखाऊंगा इसको अंदर कि वृक्ष के फल खाने वाले को 6 व्यक्तियों का चित्र है, आगे बताऊंगा मैं। और असद भावना स्थापना रूप में जो लेशा की स्थापना की जाती है वह स्थापना लेशा है। द्रव लेशा और भाव लेशा के आगे वर्णन किया जाएगा। निर्देश आदि का स्वयं ग्रंथकार ने गाथाओं का गठन किया है।
कथन किया है, अतः यहाँ पर उनका कथन नहीं किया गया है। कुछ यहाँ भी कहा गया है, किसी वस्तु के स्वरूप का कथन निर्देश है, जो देखा जाता है वह वर्ण है, जो दिखता देखा जाता कलर जो दिखता है वो वर्ण है। कषायोदय से होने वाले जीव के भाव, जो भाव जो होते हैं वो परिणाम है। एक लेश्या के पटल कर दूसरी लेश्या का होना ये संक्रमण है। एक लेश्या जो पलटती है उसका संक्रमण होता है। कृष्ण लेश्या से जीव के अपने परिणाम जब अच्छे होते हैं उसके, तो कृष्ण लेश्या से वो आगे आगे आता है, तो कृष्ण लेश्या से नील में जाएगा, और परिणाम शुद्ध होंगे तो नील लेश्या से फिर वो आगे कापोद लेश्या में आएगा, और कापोद लेश्या शुक्ल लेश्या। तो ये इसके जो है उसके निश्चय से। अब उदय के आए हुए कषाय अनुभाग के स्पर्धकों के जघन्य स्पर्श से लेकर उत्कृष्ट स्पर्श तक स्थिति करके उनके 6 भागों में विभक्त करने पर प्रथम भाग मंदतम कषाय अनुभाग का है, और उससे उदय में से जो कषाय उत्पन्न होती है उसी का नाम शुक्ल लेश्या है। दूसरा भाग मंदतर कषाय अनुभाग का है, और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय का नाम पद्मलेश्या है। तृतीय भाग मंद कषायनुभाग का है, उसके उदय से उत्पन्न कषाय तेजोलेश्या है। चतुर्थ भाग तीव्र कषाय का है, और उसके उदय से उत्पन्न कषाय कापोदलेश्या है। पांचवा भाग तीव्रतर कषायनुभाग है, उसके उदय से उत्पन्न कषाय को नीललेश्या कहते हैं। छठा भाग तीव्रतम कषायनुभाग है, उसके उत्पन्न का नाम कृष्णलेश्या है। तो यहाँ पर ये 6 लेश्या को बताया है, यहाँ पर तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, मंद, मंदतम और मंदतर और मंदतम। तो ये इस प्रकार से 6 प्रकार के लेश्याओं का यहाँ पर विश्लेषण इसमें दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से 6 लेश्या ही होती है, ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है, क्योंकि पर्यार्थिक न्याय की विवक्षा से लेश्या असंख्यात लोक मात्र है, परंतु द्रव्यार्थिक न्याय की विशेष की अपेक्षा से लेश्याएं 6 होती है। यहाँ पर मैं एक चीज अंडरलाइन करना चाहूंगा कि द्रव लेश्या तो 6 फिक्स है, परंतु भाव लेश्या है वो असंख्यात है। भाव लेश्या, क्योंकि भाव लेश्या जो है वो असंख्यात पर्याय की अपेक्षा, जहां अभी ऊपर जो बताया मैंने ऊपर के उसके अंदर, तो पर्याय की अपेक्षा या असंख्यात लोक प्रमाण भाव बनते हैं। भाव जो है असंख्यात लोक प्रमाण है, और जितने भाव होंगे उतने ही आपकी भाव लेश्या होगी। तो यहाँ पर द्रव लेश्या तो 6 फिक्स है, परंतु भाव लेश्या ही असंख्यात लोक प्रमाण भाव लेश्या बताई गई है। गाथा में द्रव्यार्थिक न्याय की विवक्षा से नियम से 6 लेश्या होती है, ऐसा कहा गया है। पर्यार्थिक न्याय की विवक्षा से 6 लेश्याओं का नियम नहीं है। अब वर्ण की अपेक्षा लेश्याओं का वर्णन, वर्ण का मतलब रंग की अपेक्षा। तो जो जैसे मैंने बताया कि 6 लेश्या है, वो वर्ण की अपेक्षा यहाँ पर है। वर्णोदयेन जनिदो शरीर वर्णो दुदवदो लेस्सा सासोडाक्य किन्हादि अणेय बेया सबे ये न छप्पन लीण कबोध सुहेमं अबुज संखणनिहा वर्णे सखे जा तण तत् व्यपाय पत्तेयम। वर्ण नाम कर्मोदय जनित शरीर का वर्ण द्रव लेश्या है। वह कृष्ण आदि के भेद से 6 प्रकार का है, तथा प्रत्येक के उत्तर भेद अनेक हैं। षटपद अर्थात भ्रमर, नीलमणि, कबूतर, सुवर्ण, अंबुज और शंख के समान इन 6 लेश्याओं के वर्ण है। 6 लेश्याओं के नाम बता दिए इन्होंने, इस प्रकार से 6 लेश्याओं के नाम है। इनमें से प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं। अब जो है इनके स्वामी अलग अलग कौन कौन से जीवों के
कौन कौन से रंग होते हैं, किस तरह की लेशा उन जीवों के होती है, उन लेशाओं के स्वामी कौन है, इसके बारे में यहाँ थोड़ा इन दोनों तीनों गाथाओं में बताया गया है। संपूर्ण नार की कृष्ण वर्ण है। जो नारक के जीव है, नरक में रहने वाले जीव की लेशा हमेशा कृष्ण लेशा ही होती है, यह नियम है। नियरा किरणहा कप्पा भावाणुगया हुति सुरनर तीरे तिरिये, तिरिये मतलब तिर्यंच उत्तर दे छक्कम भोगे रविचंद हरिदंगा। कल्पवासी देवों में भाव लेशा के अनुसार द्रव लेशा होती है। एक नियम की बात यहाँ बताई है कि जो कल्पवासी देव हैं उनके जैसे भाव होंगे वैसे ही वैसे द्रव लेशा होगी। अगर मतलब क्योंकि वहां पर शुभ लेशा है तो जैसा भाव लेशा होगी वैसी वैसी उनके शरीर का वर्ण भी वही होगा, यह नियम है। परंतु मनुष्य के अंदर और तिरंच में ये जरूरी नहीं है कि जैसी उनकी भाव लेशा हो वैसे वैसा ही उनका द्रव लेशा हो, ये बात है इसमें। ये नियम इस तरह का है। तो संपूर्ण नारकी है वो कृष्ण वर्ण के होते हैं, कृष्ण लेशा है। कल्पवासी देव में भावलेशा के अनुसार द्रवलेशा होती है, जैसी भावलेशा होगी वैसी उनकी द्रवलेशा होगी। भवनत्रयी में जीव के भवनत्रयी जो देव है और मनुष्य व तिर्यंचों में 6 लेशा होती है। 6 प्रकार की लेशा भवनत्रयी में। भवनत्रयी देव मतलब कल्पवासी के अलावा जो बाकी के देव हैं उनको भवनत्रयी देव कहते हैं। और मनुष्य और तिर्यंच ये इनमें 6 लेशा होती, 6 प्रकार की लेशा उनमें होती है। और उत्तर शरीर की अपेक्षा भी 6 द्रव्यलेशा होती है। उत्तम भोग भूमि का, मध्यम भोग भूमि का और जघन्य भोग भूमियों का शरीर क्रम से सूर्य चंद्रमा और हरित वर्ण वाला होता है। आगे की गाथा में बादर जलकायिक व बादर तेज कायिक को द्रवलेशा क्रम से शुक्ल व तेज पीत लेशा होती है। वायु कायिक में गणोदधिवात गणवात व तनुवात वलय क्रम से गोमूत्र मूंग सदृश वर्ण और तीसरे तनुवात का वर्ण अव्यक्त है। सर्व सूक्ष्मों की द्रवलेशा कापोत है। जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी लेशा कापोत लेशा होती है। विग्रह में सबकी द्रवलेशा शुक्ल होती है। जो जीव विग्रह गति में होता है, माइग्रेटरी सोल, जब एक पर्याय को छोड़कर जब दूसरे पर्याय में जाता है उस वक्त उसकी जो द्रव लेशा है वो शुक्ल लेशा ही होगी। वहां पर जो है उसकी वो नामकर्म का उसमें वहां पर रोल नहीं रहता है। जो उसकी लेशा होगी वो शुक्ल लेशा ही होगी विग्रह गति में, ये नियम है। अपर्याप्त अवस्था में विद्यमान सभी जीवों को मिश्र देह का वर्ण कापोत है। अब लेशाओं के परिणाम, द रिजल्ट्स ऑफ द भावलेशा, भावलेशा के क्या परिणाम, किस तरह के परिणाम है उसके बारे में ये 499 नंबर की गाथा में है। लोगाण मस जे खेजा उदय ठाणा कसा सगा होंती तत् की लिट्ठा असुहा सुहा विशुद्धा तदा लाभा। जिस स्थान से संक्लेश को प्राप्त हुआ है उस स्थान से अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुणी अधिक, असंख्यात गुणी अधिक और अनंत गुणी अधिक लेश्या का होना, इसका नाम षट स्थान पतित वृद्धि है। इसका नाम षटगुण हानि वृद्धि, इसको बोलते हैं षटगुण हानि वृद्धि। जो गुणों के अंदर षटगुण हानि वृद्धि होती है, गुणों के अंदर जो अगुरु लघु गुण के कारण और अगुरु लघु गुण के अंदर षटगुण हानि वृद्धि होती है और इस हानि वृद्धि को षटगुण हानि वृद्धि कहते हैं। 6 भाग में वृद्धि होती है और फिर 6 भाग में वापस उसकी हानि होती है। तो इस प्रकार से 12 भावों के अंदर 12 भाव बनते हैं इसके कॉम्बिनेशन। उसके अंदर जो है संक्लेश परिणाम जो भी है वो बढ़ते रहते हैं। शुद्ध जीव में भी षटगुण हानि वृद्धि होगी, अशुद्ध जीवों में भी षटगुण हानि वृद्धि होगी। इसको आगे एक मैं ग्राफ के द्वारा बताने का प्रयास करूंगा, इसमें थोड़ा जटिल विषय है ये। तो जो संक्लेश परिणाम होते हैं आज जीव के, तो जो उस संक्लेश परिणाम से कैसे उसकी लेशाएं चेंज होती है उसका वर्णन यहाँ पर सूक्ष्मता से बताया है इस गाथा के अंदर कि जिस स्थान से संक्लेश को प्राप्त हुआ है
जैसे वो कृष्ण लेशा में और कृष्ण लेशा से उसका संक्लेश हो रहा है, उस स्थान से अनंत भाग अधिक, पहले अनंत भाग अधिक, फिर संख्यात भाग अधिक, फिर उस असंख्यात भाग अधिक, फिर संख्यात भाग अधिक, ये तो भाग हो गया। अब फिर उसके बाद गुणा, फिर संख्यात गुणा अधिक, असंख्यात गुणा अधिक, और फिर अनंत गुणा अधिक लेशा होती है, इसका नाम षटगुण हानि वृद्धि है। उस अब इसको और आगे समझना। उक्त कृष्ण लेशा वाला जीव, कोई मान लीजिए कृष्ण लेशा वाला जीव है, उसकी संक्लेश की हानि हो रही है, वो अपने परिणाम को शुद्ध कर रहा है, उसके संक्लेश की हानि हो रही है, प्राप्त हो रहा है अनंत भागहीन। अब उसके डाउन जा रहा है वो, तो सबसे पहले अनंत भाव, पहले ऊपर कृष्ण लेशा से नीचे जा रहा है तो अनंत भावहीन हो गया, फिर असंख्यात भागहीन, अनंत के बाद में असंख्यात भावहीन हुआ, फिर संख्यात भावहीन हुआ, फिर और उसके नीचे हीन हुआ, फिर अब उसके बाद संख्यात गुणहीन, उसके बाद संख्यात गुणहीन हुआ, फिर उसके बाद असंख्यात गुणहीन, और फिर अनंत गुणहीन। इस तरह से पहले अनंत अनंत भाग हीन हुआ, असंख्यात भाग हीन हुआ, संख्यात भाग हीन हुआ, फिर असंख्यात गुणाहीन हुआ, और असंख्यात गुणाहीन हुआ, और अनंत गुणाहीन हुआ। इस तरह से 6 भाग इसके भाग के और 6 गुणे के, तो 6 और 3 और 3 6 भाग हो गए। इस तरह से लेशा वाला होता है। अब तो इस तरह से इस प्रकार 6 स्थान पतित, 6 स्थान से वो पतित हुआ, 6 पतित मतलब नीचे हुआ, वो जीत गया। तो 6 स्थान पतित स्वरूप से स्व स्थान में हानि को प्राप्त हुआ, वो अपने 6 भाग से वो नीचे गया, और वो कृष्ण लेशा वाला फिर जीव है, वो उसके बाद में फिर उसमें नीलेशा में प्रवेश करेगा उसके अंदर। तो 6 भागों में वो उसका परिवर्तन होगा। पहले उसके अनंत भाग हीन हुआ, फिर अनंत 3 बार अनंत भाग हीन हुआ, एक बार अनंत से, फिर असंख्यात और संख्यात से, फिर उसके बाद उतना भाग गुणे से हुआ, उसमें ये संख्यात गुणा हीन हुआ, असंख्यात गुणाहीन हुआ, और अनंत गुणाहीन हुआ। इस तरह से ये 6 बार ये करके, और वो जो जीव है कृष्ण लेशा वाला जीव, फिर वो जो आगे नील लेशा में प्रवेश करता है। इस प्रकार 6 स्थान पतित स्वरूप के स्व स्थान में हानि को प्राप्त होता है, और वही अनंत गुणी हानि के द्वारा नील लेशा रूप में परिणित होता है। तो ये 6 प्रकार से उसमें डाउनफॉल आएगा, और फिर वो कृष्ण लेशा वाला जीव नील लेशा में जाएगा। इसी प्रकार से जो नील लेशा वाला जीव है, वो ये 6 स्थानों से वापस नीचे जाएगा, और वो नील लेशा वाला जीव है, वो उसके बाद में कापोत लेशा में जाएगा। और कापोत लेशा वाला भी जीव है, वो इसी प्रकार से 6 प्रकार से डाउन जाकर के, और वो पीत लेशा में जाएगा। पीत लेशा वाला भी इसी प्रकार से 6 भाग में डाउन जाते जाता पद्म लेशा में जाएगा, और पद्म लेशा वाला फिर शुक्ल लेशा में जाएगा। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला इसकी चलती रहती है। ये हीन के भाव में ये डाउन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर ये परिणाम का संक्लेश कर रहा है, अगर संक्लेश में वृद्धि कर रहा है, तो ये उल्टा चलेगा, उल्टा जाकर के नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इसको अपने को समझना चाहिए। अब ये नील लेशा का परिणाम, वो जैसे मैंने उसको अभी कृष्ण लेशा का समझाया, वो का यहाँ पर नील लेशा के अंदर बताया है, ये वो सेम चीज यहाँ पर नील लेशा के अंदर है। अब कषायों के उदय स्थान, कषाय के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, उनमें संक्लेश रूप परिणाम अशुभ लेशा है, और विशुद्ध परिणाम शुभ लेशा है, ऐसा कहा जाना चाहिए। ये 499 नंबर की गाथा में है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि तीव्रतर, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभ लेशा है, ये तीनों है। तीव्रतम सबसे ज्यादा, तीव्रतर मतलब मीडियम वाला, और तीव्र मतलब और उससे नीचे, तो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो ये तीव्रतम, उत्कृष्ट, तीव्रतर, मध्यम और तीव्र है वो जघन्य, ये कषाय रूप परिणाम है, ये अशुभ लेशा है। फिर अब मंद, मंदतर और मंदतम, ये वाला जो कषाय परिणाम है, ये शुभ लेशा है। तो प्रत्येक में 6 स्थान पतित और हानि वृद्धि होती, जैसा मैंने आपको बताया ऊपर। तो इस तरह से 6 वाला एक तरफ ये, और 3 ऊपर और 3 नीचे, 6, तो 6 प्रकार से ये पतित में होगा। पहले तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, ये 3 तो ये, और फिर मंद, मंदतर और मंदतम 3, ये 6। तो ये 6 भाग जो है, ये इसमें पतित हानि वृद्धि होती, नीचे हानि में डाउन जाएगा, वृद्धि में ऊपर जाएगा। इस तरह से कृष्ण नील कापोत इन अशुभ लेशाओं के उत्कृष्ट अंश से मध्यम अंश स्वरूप और मध्यम अंश से जघन्य अंश स्वरूप संक्लेश की हानि होने पर जीव क्रम से परिणमन करता है।
संक्लेश परिणाम की उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर यह आत्मा कापोत नील और कृष्ण लेशाओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में क्रम से परिणमता है। इस प्रकार संक्लेश की हानि वृद्धि की 3 अशुभ लेशाओं में परिणमन होता है। विशुद्ध परिणामों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर यह आत्मा पीत, पद्म और शुक्ल इन 3 शुभ लेशाओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में परिणमन करता है। विशुद्ध परिणामों के उत्तरोत्तर हानि होने पर यह आत्मा क्रम से शुक्ल, पद्म, पीत से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अंशों के क्रम से परिणमन करता है। स्वस्थान संक्रमण और पर स्थान संक्रमण के भेद से संक्रमण 2 प्रकार के होते हैं। तो संक्रमण जो बताया है, संक्रमण मतलब दूसरे में परिणमन करना। तो स्वस्थान संक्रमण मतलब कि कृष्ण लेशा का कृष्ण लेशा के अंदर ही संक्रमण होना, उसी का मतलब जघन्य से मध्यम में जाना या मध्यम से उत्कृष्ट में जाना या उत्कृष्ट से मध्यम में आना या मध्यम से जघन्य में जाना। कृष्ण लेशा क्लश लेशा में ही परिणमन चेंज होना, ये संक्रमण, ये स्वस्थान संक्रमण है। और कृष्ण लेशा का नील में जाना और नील का कापोत में जाना, इस तरह से जो दूसरी कांड में जाना है वो पर स्थान संक्रमण है। तो इस प्रकार से संक्रमण में भेद 2 प्रकार के बताए। कृष्ण लेशा और शुक्ल लेशा में वृद्धि होने पर स्वस्थान संक्रमण होता है, किंतु हानि होने पर स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण संभव है। शेष 4 लेशाओं में वृद्धि व हानि होने पर स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण संभव है। उत्कृष्ट से जघन्य हानि होने पर तथा जघन्य लेशा स्थान के ऊपर जघन्य वृद्धि होने पर स्वस्थान संक्रमण होता है। लेशाओं के जघन्य स्थान में हानि होने पर नियम से परस्थान संक्रमण ही होता है। संक्रमण षट स्थान वृद्धि रूप होता है। ये संक्रमण जो होगा हमेशा षटगुण हानि रूप होगा, ये जैसे मैंने पहले चर्चा की थी उस तरह से। इन 6 स्थानों के नाम और परिणाम सूत्र ज्ञान कथन करते हुए पूर्व में कहे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये संक्रमण के बारे में यहाँ बताया। अब मैं इसको और थोड़ा सा एक अच्छी तरह से और बताऊंगा मैं आपको। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये मैंने एक एक्सरसाइज करी है, ये षटगुण हानि वृद्धि के अंदर, कि ये जो गुणों के अंदर जो अलग गुरु लघु गुण, अगुरु लघु गुण जो होता है, जिसके द्वारा कि कोई भी गुण करेक्टर जो है न तो बिखरता है और न एक करेक्टर दूसरे करेक्टर में परिणमन करता है, ये अगुरु लघु गुण के कारण ये होता है। और इसमें ये जो उसके अंदर उसकी वजह से अविभाग प्रतिच्छेद, उस गुण का जो अविभाग प्रतिच्छेद जो उस गुण का जो सबसे सूक्ष्म इकाई है अविभाग प्रतिच्छेद, उसके अंदर जो परिणमन होता है, अर्थ पर्याय में परिवर्तन, जो अर्थ पर्याय की वजह से जो परिणमन होता है, उसको यहाँ थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। और ये शुद्ध, यहाँ पर ये बताया है मैंने कि शुद्ध द्रव का बताया, एक आर्बिट्रेरली एग्जाम्पल लेके बताया है कि जो द्रव शुद्ध है वो हमेशा शुद्ध रहेगा। कैसे, उसमें षटगुण हानि वृद्धि कैसे होती है, तो उसमें किस तरह से व्यय हुआ और किस तरह से उत्पाद हुआ। तो द्रव्य है, सिद्ध भगवान हमेशा शुद्ध ही क्यों रहते हैं, शुद्ध, तो उसके अंदर उनमें अशुद्धता क्यों नहीं आती है। तो यहाँ पर ये षटगुण हानि वृद्धि उसके अंदर होती है। वो ये अगुरु लघु गुण है, उसको गुण को बिखरने नहीं देता है। तो पहले वो वृद्धि को जाएगा, फिर हानि को जाएगा, फिर हानि को जाएगा, फिर वृद्धि को जाएगा। तो इस तरह से वो चीज वापस उसी जहां से स्टार्ट हुई वो चीज वापस वहीं पर आ जाती है, इसलिए उसमें चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पर एक आर्बिट्री एग्जाम्पल दिया है कि ये 1024 जो एक अंक लेकर के अपन ने माना कि कुल गुण ये है। संख्यात का 2 लिखा है, असंख्यात का 4 और अनंत का 8। और इसको जो है यहाँ पर पहले जैसे मैंने बताया कि संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, तो इसके अंदर संख्यात का फिगर लिया 2, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये फिगर आया इसका। फिर असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण, उसके बाद असंख्यात और अनंत, ये तीन फैक्टर लेने पड़ेंगे आपको। तो इसमें ये 2 से, इसको भी असंख्यात में 4 से, जैसा 4 लिखा मैंने 4 से, और अनंत को 8 से, ये मल्टीप्लाई किया इसको सबको, और ये फिगर आ गया ये 15,360 को। फिर ये भाग, यहाँ पर ये गुण पहले गुण को लिया है, फिर इसके बाद भाग को लेना पड़ेगा। पहले अनंत गुण वृद्धि
असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। अब अनंत भाग वृद्धि, ये सब गुरु लोगों की सूक्ष्मता है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए उसको सरलीकरण करने के लिए ऐसा कहीं दे नहीं रखा, पर मैंने कनकनंद जी महाराज साहब से पूछ के समझ के उसको समझा, इसलिए मैं उसको यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। इसको अनंत भाग वृद्धि, ये अनंत भाग, यहाँ पर गुण वृद्धि, अब ये भाग भाग में इसमें डिवाइड हो गया, तो अनंत है, अनंत का फिगर 8 है, तो 8 से डिवाइड किया। ये इनिशियली ये 1024 से 8 से मल्टीप्लाई ये फिगर आ गया। फिर संख्यात का फिगर 4 है, इसको 4 से डिवाइड किया, भाग है इसलिए डिवाइड किया, और ये संख्यात है, इसको 2 से किया। तो यहाँ पर ये फिगर अल्टीमेटली इन 6 का फिगर आ गया ये 16,256। ये एक फैक्टर हो गया। इसमें मतलब क्या वृद्धि हो रही है, मैं ग्राफ से बताऊंगा इसको। यहाँ पर जो है करेक्टर जो है ऊपर बढ़ रहा है, अब ये वापस नीचे डाउन में आ रहा है, हानि हो रहा है। पहले वृद्धि की तरफ गया या हानि की तरफ जा रहा है, ये डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर असंख्यात गुण हानि, ये हानि, ये असंख्यात गुण हानि है। तो ये यहाँ पर असंख्यात गुण हानि में इसको माइनस करेंगे अपन, यहाँ पर माइनस कर दिया। ये इसके अंदर ये संख्यात गुण हानि। तो यहाँ पर जो इनिशियल फैक्टर लिया है वो संख्यात का 2 होगा, इसको इसमें से माइनस किया, 16,256 आया, ये 16,256 में से यहाँ पर माइनस किया। फिर असंख्यात गुण हानि में ये इसको यहाँ से माइनस किया, इस तरह से। फिर ये अनंत गुण हानि में ये 8 अनंत का 8 है, 8 को इस फिगर को यहाँ से माइनस किया। फिर अनंत भाग हानि में डिवाइड के अंदर, अब ये डिवाइड हो रहा है, अनंत को 8 से डिवाइड कर दिया, असंख्यात को 4 से कर दिया, संख्यात को 2 से कर दिया। तो इसके बाद ये सबको फाइनल किया, इसको बाद में ये फिगर आया आपका 1024। तो जो 1024 से चले थे अपन स्टार्टिंग में, तो 1024 से वापस यहाँ पर एक फिगर आ गया। तो जहां से उस गुण का स्टार्टिंग हुआ वही चीज वापस आ गई। तो पहले वृद्धि हुई इसकी और फिर डाउन हुआ, तो वृद्धि हुई और डाउन गया, तो वो वापस तो स्टार्ट जहां से स्टार्ट हुआ है ये वही वापस आ गया है। इस तरह से ये ग्राफ एक थोड़ा समझाने के लिए बताया मैंने कि ये 10,024 से फिगर से शुरू किया है, और ये वृद्धि हुई और वृद्धि होकर के ये पीक पे चला गया, 16,256 आ गया। और उसके बाद जो हानि हुई, इसकी हानि होकर वापस जैसे मैंने बताया ये 1024 वापस आ गया। तो ये गुण जहां से शुरू हुआ उसी जगह वापस आ गया। तो मतलब जो हानि हुई और वृद्धि हुई, मतलब उत्पाद और व्यय, जिसको अपन उत्पाद व्यय द्रव जो कहते हैं, द्रव का जो गुण के अंदर, तो यहाँ पर इसको आप इस समझ सकते हैं कि जो उत्पाद हुए व्यय हुआ, उत्पाद व्यय। तो शुद्ध द्रव में उत्पाद व्यय चलता रहता है, पर उसकी फिनोटाइप में या उसके अंदर कोई चेंजेस क्यों नहीं आते हैं शुद्ध सिद्धों के अंदर, इस वजह से नहीं आता है। ये सारी इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो गणित इस तरह की उत्पाद व्यय द्रव की, कि जहां से शुरू हुआ है वहीं से वापस आया था। एक बार वृद्धि हो गई, बढ़ गया, उत्पाद हो गया, फिर हानि हो गई। तो इस तरह से ये उत्पाद व्यय द्रव इसमें चलता रहता है। अब जो है आगे अपन दृष्टांत के द्वारा 6 लेश्याओं को समझाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। तो दृष्टांत के द्वारा 6 लेश्याओं को ये आगम में पुस्तक में दे रखा था, इसमें कुमारसार जीवकांड के अंदर। तो यहाँ पर इसको गाथा को मैं नहीं पढ़ूंगा समय बचाने के लिए, पर इसका सीधा चित्र ही बना करके मैं आपको इस चित्र पे ले आता हूँ, ताकि इस चीज को आप सब समझ जाएंगे। और आपने देखा भी होगा बहुत सी जगह पर ये अक्सर ये चित्र आप देख रहे होंगे। ये दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है कि परिणाम किस तरह के होते हैं। तो ये इस दृष्टांत के द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। अक्सर मंदिरों में वगैरह ये डायग्राम बना हुए रहते हैं लेश्याओं के बताने के लिए। ये 6 पथिक हैं, ये जा रहे हैं, और 6 पथिक जाते हुए वन में जा रहे हैं, और इनको एक फलों से लदा हुआ पेड़ दिखा है। तो इनको फल खाने की इच्छा हुई। अब इनके 6 के परिणाम किस तरह से होते हैं, परिणाम मतलब इनकी लेश्या कैसी बनती है, कैसे कैसे भाव होते हैं इनको फल खाने के लिए। तो पहला वाला जो व्यक्ति है ये शुक्ल लेश्या वाला है, पहला वाला व्यक्ति है कृष्ण लेश्या वाला, ये 1 नंबर का। ये कृष्ण लेश्या वाला व्यक्ति ये सोचता है, विचार करता है कि इस पेड़ को काट देते हैं, अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा है और अपन सारे फल इसके खा लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा व्यक्ति सोचता है, ये दूसरा वाला 2 नंबर नील लेश्या वाला, कि इसको अपने को पेड़ के काटने की क्या जरूरत है, हम इस पेड़ की शाखाएं काट लेते हैं, डाली काट लेते हैं, और इसमें नीचे जो फल आएंगे वो खा लेंगे। फिर तीसरा वाला कहता है कापोत लेश्या, ये इसको नील लेश्या, इसको बोलते हैं कृष्ण लेश्या, ये बोले नील लेश्या। कापोत लेश्या वाला जो व्यक्ति सोच रहा है कि अपने को डाली काटने की क्या जरूरत है, अपन पेड़ पर डाली चढ़ लेते हैं और इसके ऊपर जो गुच्छे लगे हुए हैं वो खा लेते हैं अपन।
फिर पीत लेशा वाला कहता है कि इसकी भी क्या जरूरत है, अपन जाकर के और यहाँ पर ये इसका जो फल पके पके फल है वो ले लेते हैं। फिर पद्म लेशा वाला कहता है कि अरे इसकी भी क्या जरूरत है, अपन सीधे चल करके और यहाँ ये फल लगा हुआ है अपन इसको खा लेते हैं। शुक्ल लेशा वाला कह रहा है कि इतना करने की क्या जरूरत है, जो नीचे पड़े हुए फल है उनको ही खा लेते हैं अपन। तो इनके सबके भाव के परिणाम कैसे हैं, तो ये तारतम्यता को यहाँ आगम में बताया इसके अंदर कि इसके इनके परिणाम कैसे हैं फल के। एक कह रहा है पूरा पेड़ को काट दो, एक कह रहा है डाली को काट लो, एक कह रहा है कि नहीं ऊपर चढ़ के ऊपर पके पके फल खा लो, एक कह रहा है कि नीचे पड़े हुए हैं वो खा लो। तो इस तरह से इस तरह के जो भी भाव बनते हैं वो उसको अपन को यहाँ पर इसके अंदर उसके लेशा को बताया, दर्शाने की कोशिश की कि परिणाम की तारतम्यता कैसी होती। इन परिणामों को ही लेशा कहते हैं एक्चुअल में, आपके परिणाम। और ये परिणाम कैसे बनते हैं आपके, कि वो जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके अंदर जो सिक्रीशन हुआ, उस सिक्रीशन की वजह से आपके भाव बने। तो ये भाव कैसे बन रहे हैं आपके, वो उसके बारे में। एक चोर रहता है, घर में चोरी करने के लिए जाता है, डाका डालने के लिए जाता है? तो 5 आदमी मिलकर के डाका डालने का प्लान बनाते हैं। वो घर के अंदर गए और एक जना कहता है कि इस आदमी को जो मालिक है इसको मार दो और अपन चोरी करके ले जाए। दूसरा कहता है नहीं मारने की क्या जरूरत है, आप इसका हाथ पैर बांध दो। तीसरा कहता है ये भी जरूरत नहीं है, इसका मुंह बांध दो। चौथा कह रहा है इसकी भी क्या जरूरत नहीं, मकान के ऊपर कुंडे लगा दो। तो अलग अलग भाव उसके अलग लोगों के बनते। ये सब लेशा परिणामों की बात है सब। इस तरह के यहाँ पर ये दृष्टांत है, ये आगे में गाथा के अंदर भी बताया ये चीज 507 नंबर और 508 नंबर की गाथा में बताया है कि 6 पथिक वन के मध्य में मार्ग से भ्रष्ट होकर फलों को भरे हुए वृक्ष को देखकर विचार करते हैं और कहते हैं कि जड़ मूल से वृक्ष को काटो, स्कंदों को काटो, शाखाओं को काटो, उपशाखाओं को काटो, फलों को तोड़कर खा जाओ, गिरे हुए फल को खा जाओ। इस प्रकार विचार करके ये वचन लेशा कर्म को प्रकट करती है। ये सारी जो है ये लेशा को प्रकट करती है। आज्ञा में 507 और 508 गाथा में इसका वर्णन आ रहा है। अब द्रव्य लेशा के अनुरूप ही भाव लेशा मानी जाए। जैसी आपकी द्रव्य लेशा है, द्रव्य लेशा का मतलब यह है आपका जो नाम कर्म से हो रही है, आपके शरीर का वर्ण क्या है नाम कर्म से। तो द्रव्य लेशा के अनुरूप ही भाव लेशा मानी जाए। तो धवल वर्ण वाले बुगले के भी भाव से शुक्ल लेशा का प्रसंग प्राप्त होगा। तो ऐसा जरूर नहीं है कि जो इसकी द्रव्य लेशा जैसी है वैसी वैसी भाव लेशा होती है। ये मनुष्यों में तिरंचों में ऐसा नहीं होता है। या अब यहाँ पर इसमें आगम में बता रहा है कि बुगला है जो उसका रंग तो बिल्कुल सफेद है, परंतु वो बुगला कैसा, उस मछली को पकड़ने के लिए कितने मतलब उसके अंदर के भाव कितने क्रूर है, उसको मछली खाने के भाव है। तो बुगला का रंग तो सफेद है परंतु उसके भाव खराब है उसके, तो भाव से शुक्ल लेशा का प्रसंग आता है। तब धवल वर्ण वाले आहारक शरीर के धवल और वर्ण वाले विग्रह गति के विद्यमान सभी जीवों के भाव की अपेक्षा शुक्ल लेशा की आपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जिसकी जैसी द्रव लेशा हो वैसी वैसी उसकी भाव लेशा भी हो। इसलिए दोनों लेशाओं को एक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अघातिया और पौद्गल विपाकी वर्ग नाम कर्म तथा गातिया और जीव विपाकी चारित्रमौनी कर्म, इन दोनों की एकता में विरोध है। क्योंकि ये जो भाव जो बन रहे हैं ये चारित्रमौनी की वजह से आ रहे हैं, ये भाव के अंदर बन रहे हैं। और जो शरीर बन रहा है वो नाम कर्म, ये लिख रखा है नाम वर्ण कर्म की शरीर। तो दोनों के सोर्स ऑफ ओरिजिन अलग अलग है। जो भाव बन रहे हैं वो चारित्रमौनी कर्म के उदय से बन रहे हैं, और जो शरीर का रंग है वो नाम कर्म के वजह से बन रहा है। एक गातिया कर्म का रोल है, दूसरे के अंदर अगातिया कर्म का रोल है। तो दोनों के अंदर की भूमिका अलग अलग, कर्मों की अलग अलग भूमिका है। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि भावलेशा द्रवलेशा के होने में कारण नहीं है। ये बात इसलिए सिद्ध होती है कि जो है वो भावलेशा है वो द्रवलेशा के अंदर कारण नहीं है, बिकॉज की बोथ द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ बोथ द लेशाज आर डिफरेंट। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकलता है कि वर्ण नाम कर्म के उदय से भवन व्यासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष देवों के द्रव्य की अपेक्षा 6 लेशा होती है, तथा भवनत्रयी से ऊपर के देवों में तेज, पद्म और शुक्ल लेशा होती है। अब यहाँ पर स्थावर वनस्पति जीव मन शून्य, वचन शुद्ध, गति शून्य और कर्म फल भोगते हुए भी स्थिर अवस्था में रहते हैं। अब जो स्थावर जीव है ना, एकेंद्रीय जीव है, स्थावर जीव है, वो उनके बिल्कुल एक ही जगह है। उनका मन शून्य है, मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, कुछ भी गति भी नहीं है, सब शून्य है उसमें।
तो वह जीव परंतु फिर भी वो 18 पापों का सेवन कर रहा है, उससे होने वाले कर्म बंद भी हो रहे हैं उसके सारे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उस जीव के भी चेतना से अध्यावसाय होता है, और जो कर्म बंद का कारण है, क्योंकि उसके अंदर मन वचन काय की क्रिया उसमें शून्य है, वो स्थावर है। पर ऐसा नहीं, पर वो क्योंकि 18 पाप उसके अंदर चल रहे हैं, अभी भी अध्यावसाय है, हो रहा है उसके अंदर। जब जहाँ अध्यावसाय होगा, इसका मतलब उसके भावलेशा होगी ही होगी। बिना अध्यावसाय के भावलेशा होगी नहीं। जहाँ कर्म बंद है, तो कर्म बंद हो रहा है, तो उसके अंदर भावलेशा उसके बनेगी बनेगी। तो स्थावर जीव है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली एक जगह बैठा है, एक ही जगह स्थिर है, परंतु क्योंकि उसकी भावलेशा बराबर काम कर रही है, अध्यावसाय उसके बराबर बन रहे हैं, तो उसके कर्म बंद इसके बराबर उसकी वजह से उसके होते रहते हैं। यद्यपि आत्मा की चेतना शक्ति अनंत है, वो मुख्य शासक के स्थान पर है, फिर भी कार्मण शरीर का कषाय तंत्र की शक्ति इतनी प्रचंड है कि आत्मा चेतन शक्ति अनंत मुख्य शासक के स्थान पर होते हुए भी अपनी शक्ति का स्वतंत्र रूप से निष्पादन नहीं कर सकती। आत्मा अनंत शक्तिशाली है, फिर भी अपनी शक्ति का वो स्वतंत्र रूप से शक्ति का निष्पादन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके ऊपर जो आवरण ढका हुआ है, जो कर्म कर्म का जो आवरण ढक रहा है, वो भी उसकी भी शक्ति प्रचंड है। इसलिए वो अपने स्वतंत्र अपनी शक्ति का निष्पादन वो आत्मा इतनी शक्तिशाली होते हुए भी नहीं कर पा रही है, तो शक्ति का स्वतंत्र निष्पादन नहीं कर सकती है। कषाय तंत्र की शक्ति प्रचंड है, कषाय की शक्ति भी बहुत प्रचंड है होते हुए भी, जब कषाय की शक्ति प्रचंड है, फिर भी जब वो जीव अपने ध्यान में योग में सम्यक व सत्पुरुषार्थ से आत्म चेतन शक्ति जागृत करता है, जब जीव अपनी आत्म शक्ति जागृत करता है, आत्म बल जागृत करता है ध्यान के माध्यम से, योग से और सत्पुरुषार्थ से, तो उसकी आत्म शक्ति चेतना को जागृत करते हैं और अपनी शक्ति को प्रचंड करता है, और जो है कर्म शक्ति को वो पछाड़ देता है। यद्यपि कषाय तंत्र समाप्त नहीं होता है, पर इसकी सक्रियता कम हो जाती है। कषाय खत्म नहीं होती, पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। से होने से चैतन्य स्पंदों पर प्रभाव क्षीण हो जाता है। परिणाम स्वरूप अध्यवसाय बाहर आएंगे, वे मंगल रूप कल्याणकारी होंगे। ऐसा तभी होगा जब आत्मा चेतना जागृत होगी। जब आत्मा की चेतना जागृत होगी, तो जो उसमें से जो अंदर जो तरंगे निकलेगी आत्मा की, वो तरंगे है वो शुभ तरंगे निकलेगी, प्रशस्त तरंगे निकलेगी, जो कि उस कषाय से अभिरंजित बहुत कम होगी, मंद रूप से होगी। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे जो है अपने इस कषाय के प्रभाव को कम करते उठे, और वो अपने जो है आगे मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। अध्यवसाय शुभ और अशुभ कर्म बंध के निमित्त से होते हैं। तो अध्यवसाय दोनों प्रकार बताए मैंने, जैसे पाप रूप से और पुण्य रूप से दोनों प्रकार के लेशा है। तो परिणामों के अनुसार यह विशुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने अध्यवसाय से निमित्त से कर्म बंध को प्राप्त करता है। अध्यवसाय का सामान्य अर्थ तो जीव के परिणाम ही है। द्रवलेशा के अनुरूप ही भावलेशा मानी जाए, तो ये तो हो गया अपना कर्मों के विपाक उदय का विश्लेषण। में इसको छोड़ूंगा स्लाइड को, क्योंकि समय को बचाना है। अब यहाँ पर ये मैं बताऊंगा लेशाओं के चिन्ह, इंडिकेशंस ऑफ द लेशा। कृष्ण लेशा वालों के क्या चिन्ह होंगे, क्या सिंबल होंगे इसको? आभा मंडल में काले वर्ण की प्रधानता, सम्यक दृष्टिकोण का अभाव, महा क्रोधी, बदले की भावना, तीव्र कषाय, दुष्ट, मलिन, हृदय उदंड, असंयमी, असहिष्णु व दया भाव का अभाव। तो ये कृष्ण लेशा वाले जीव का होता है। यहाँ मैं थोड़ा आभा मंडल की चर्चा यहाँ थोड़ा करूंगा मैं, कि आभा मंडल है एक्चुअल में ये द्रव लेशा के अंदर आता है, और जैसा आपकी द्रव लेशा होगी उसी हिसाब से आपकी भावलेशा बनेगी आपके। तो ये आभा मंडल है, ये द्रव लेशा के अंदर आता है, और जैसे भाव होंगे आपके वैसे आभा मंडल आपकी बनेगी। तो आभा मंडल का मतलब ओरा, हर एक जीव ओरा है। तो ये ओरा है, ये पौद्गलिक है, ओरा है ये पौद्गलिक है, और इसका ये पौद्गलिक है, और इसका प्रभाव होता है आपकी भावलेशा से। तो जैसे आपके शुद्ध परिणाम शुद्ध भाव होंगे, वैसा ही वैसा आपका आभा मंडल होगा। और ये आभा मंडल है वो द्रवलेशा के अंदर आता है, पौद्गलिक होता है। तो इसके बारे में अपने एलसी जैन साहब ने भी, इनके पुस्तक है उसके अंदर थोड़ा इसमें जिक्र किया था आभा मंडल का।
तो थोड़ा सा उसको अभी मैं समय बचाने के लिए उसको मैं नहीं ज्यादा विस्तार से बता रहा हूँ। तो ये आभा मंडल है, ये भी एक्चुअल में इस लेशिया के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो आभा मंडल है कितने लिमिट तक बाहर जाता है, जिसके जितने जितने परिणाम और विरल परिणाम होते हैं तो आभा मंडल उतना ही फैलता है उसका। तो ये आभा मंडल जो है ये द्रव लेशिया के अंतर्गत आता है। और ये जो द्रव लेशिया है यहाँ पर ये भाव लेशिया से प्रभावित होता है। तो जैसे आपकी भाव होंगे वैसे वैसा आपका आभा मंडल बनेगा। नील लेशिया के अंदर है इंडिकेशन ऑफ द नील लेशिया। कैसे इसमें आभा मंडल में नील वर्ण की प्रधानता है। मंद बुद्धि, मानी, छल कपट में प्रवीण, पांचों इंद्रियों में लंप्ट, ईर्ष्यालु, दुराग्राही, द्वेषी, प्रमोदी, अनुचित कार्य ऐसे डकैती, चोरी, स्मगलिंग आदि में प्रवीण। और कपोत लेशिया वाला है, इसके कैसे परिणाम होंगे। आभा मंडल में कापोत वर्ण की प्रधानता, कुटिलता, कुटिलतापूर्ण वचन पर, निंदा, आत्म प्रशंसा, अभिलाषी, दूसरे की मजाक उड़ाना, दुष्ट वचन बोलना, हमेशा दुख शोक व भयभीत रहना। ये इसका मतलब कपोत लेशिया वाले के है। पीत लेशिया वाले के परिणाम है कैसे होते हैं। उसका इंडिकेशन क्या है कि आभा मंडल में पीले वर्ण की प्रधानता, अल्प क्रोधी, अल्पमान, अल्प लोभ, प्रसन्नचित, हित मित भाषी व संयमी। पद्म लेशिया वाले के चिन्ह कैसे होते हैं। आभा मंडल में रक्त वर्ण की प्रधानता, विनम्र, सरल स्वभावी वृत्ति, भद्र परिणामी, सहनशील, शुभ कार्य करने वाली, धर्म में दृढ़ आस्था, पापों से डरने वाला, मुक्ति की गवेषणा करने वाला तो तपस्वी। और शुक्ल लेशिया वाला जो प्योर थॉट्स वाला है उसके आभा मंडल में श्वेत वर्ण होता है। प्रधानता, चित्त संयमी, शुद्ध अंतःकरण वाला, सदाचारी, समभावी, निदान सहित, राग द्वेष से रहित। तो इस प्रकार से ये लेशियाओं के कुछ इंडिकेशंस बाहर से अपन को पता लगती है। उसके बारे में या कुछ इंडिकेशंस मैंने यहाँ दिए हैं जो आगम सम्मत है। अब है ये 518 नंबर की गाथा है जिसका वर्णन में पहले जब मैंने आयुबंध कर्म के बारे में जो लेक्चर दिए थे, 2 लेक्चर दिए थे, उसके अंदर इसका मैंने बहुत विस्तार से वर्णन किया था कि कैसे मतलब लेशियाओं की भूमिका आयुबंध में कैसे होती है। और इसमें भंडारी साहब ने भी क्वेश्चन किए थे और अपन ने काफी इस पर चर्चा करी थी, अपन ने क्वेश्चन आंसर भी हुए थे। इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय भी अपने होने जा रहा है, फिर चर्चा भी करनी है। तो यहाँ पर इसमें 518 नंबर में एक घुमर शाह की गाथा है। लेसाण खलु अंसा, लेसाण खलु अंसा, 26 होन्ति तत्थ मज्जिमया, आउग बंधन जोग अट्टटव गरीस काल भवा। ये 518 नंबर गाथा में है कि लेशियाओं के निश्चित से 26 अंश होते हैं। लेशिया के अंदर ये मुख्य रूप से बताया कि 26 अंश होते हैं। इस चर्चा में पहले विस्तार में अपने दोनों लेक्चर में खूब विस्तार से करी थी। तो ये 26 अंश के अंदर जो बीच के जो 8 अंश होते हैं उसके अंदर आयु बंद होती है। तो ये उसके मध्य के 8 अंश जो 8 अपकर्ष काल कहे जाते हैं वो आयु बंद के योग हैं। जो मैंने 8 अपकर्ष काल बताए थे कि अपने आयु जो आप जो बद्धमान आयु और बुद्धमान आयु जो बताई थी, तो बुद्धमान आयु की 2/3 आयु पूर्ण होने के बाद में वो जीव को 8 अपकर्ष काल में वो अपने नेक्स्ट परभव की आयु का बंद करता है, परभव की आयु का बंद करता है वो। तो उसके अंदर ये 8 अपकर्ष काल 8 मध्य के अंश होते हैं, ये इसके अंदर आयु का बंद ये करता है जी। मैं इसका विस्तार से क्योंकि अपन कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई जिज्ञासा हो तो अपन और इसको अंदर लेंगे। तो ये आयु बंद के कारण लेशियाओं के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन के भेद से, तो कुछ 6 लेशिया है उसमें हर एक में उत्कृष्ट, मध्यम और जघन है। तो 6 18 तो ये हो गए और बीच के 8 और जोड़ने पड़े, 8 अंश और जोड़ते हैं इसमें। तो 18 और 6 अंश है तो 8 ये, तो 26 अंश ये हो गए। तो लेशियाओं के कुल 26 अंश होते हैं। उन 26 अंश में बीच वाले 8 अंश होते हैं, उसके अंदर आयु बंद होती है। उनमें से मध्यवर्ती 8 अंशों में आयु बंद हो सकती है। जो 8 अपकर्ष काल है तो इसी में आयु बंद होती है। ये बात अपन पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, फिर भी आप चाहें तो अपन इस पर चर्चा खूब कर सकते हैं आराम से, बहुत लंबा समय है इसके पास। ये इसको अपन ने, मैं और थोड़ा सा और यहाँ से खुलासा कर दूं मैं आपको कि शिला रेखा, पृथ्वी रेखा, धूली रेखा और जल रेखा, ये कसायन की 4 लिमिट बताई है अपने आगम में। तो शिला रेखा मतलब क्या है कि पत्थर के ऊपर कोई लाइन बनाई जाए
वो शिला रेखा मतलब कसाय, तीव्र कसाय जब होती है, अनंतावंदु, जिसको अपने आगम की भाषा में कहते हैं अनंतानुबंधी कसाय, जो जन्म जन्मांतर तक आगे से आगे पर्यटक गोदावा साथ। साहब, इसका आगे लेक्चर में लें ये, अगर इसमें आपको समय चाहिए तो। नहीं, जैसा आप आदेश फरमाएं आप, मैं हाँ, तो। वो अच्छा रहेगा। आप ये जल्दी से बता रहे हैं तो हमारे समझ में कुछ समय लग रहा है। तो मैं हाँ, सोच रहा हूँ और चर्चा भी करनी चाहिए, तो एक अगले लेक्चर में आप ले लें तो ये अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा जैसा जैसा आदेश विचार है। फरमाए आप, जैसा आदेश फरमाए। तो तो अभी यहाँ बंद कर देते हैं अपन, अब आगे बात हाँ, करें। वही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमको जैसे ये सब समझना है। बहुत गूढ़ बिल्कुल विषय है। और बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक सर, अपन यहाँ अभी बंद करते हैं आपके आज्ञा से। आपके किसी के प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा बताने